हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे भाई। तो क्या हाल चाल है मेरे वीरो? ये मेरी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो मैंने आप सब लोग का कमेंट देखा। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि कहानी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ, स्टोरी है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एडजस्ट इन द सेंस, भाई इमोशंस तो दिखाऊंगी ही ना यार। बिना इमोशंस के अगर सारी चीज़ें सही सही चला दो, स्टोरी कल ख़त्म हो जाए, फिर आप बोलोगे इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया आपने। थोड़ा सा इमोशंस झेल लो, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। पिछला पार्ट आपने सुन चुका होगा, अगर कल मैंने एपिसोड नहीं दिया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं ट्राई करूँगी कि आज मैं 2 एपिसोड दे दूँ। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं बिल्कुल आज आपको 2 एपिसोड दूँगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। पिछला पार्ट में यहाँ हुआ क्या था, यहाँ किसी को ब्लैकमेल किए जाते हैं, इन द सेंस नैना को। अब ये दोनों बैठ के चाय पी रहे थे भाई, उसके साथ एक लड़की थी, वो चाय पी रही थी, ठीक है। उसका नाम राखी था, मैं पहले बता दूँ, है ना। तभी नैना बोलती है राखी तुम बहुत गलत कर रही हो। तभी राखी बोलती है गलत? अभी तो कुछ किया ही नहीं बेबी डॉल। गलत तो तब होगा ना जब मैं कुछ करूँगी तुम्हारे साथ। उफ़, चलो घूम के आते हैं। इतना बोला है तो बंदी उसका हाथ पकड़ती, हाथ पकड़ने के बाद ये दोनों निकलते हैं घूमने के लिए। होता है ना, पहाड़ इलाका है, गए हैं कहीं तो थोड़ा सा घूमो फिरो, इन्वायरमेंट अच्छा होता है। बट नैना का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। नैना का बस ध्यान था बार बार प्रिया की तरफ कि प्रिया क्या कर रही होगी, प्रिया ठीक होगी कि नहीं, उसका ऐसा सडनली छोड़ के आ जाना, ये सब चीज़ें। और उसको बोलना कि कोई लड़की है उसके साथ नाइट्स पे, मतलब वो सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी राखी उसको थोड़ा पिंच करती, ओए हेलो, मेरे साथ हो तो मेरे ख्यालों में गुम रहो ना, किसी और के ख्यालों में गुम रहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। आया मेरी बात समझ में? नैना बोलती है तुम ना अपनी लिमिट में रहा करो, ठीक है। तुम ना बहुत लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो विराकी बोलते उफ़, लिमिट तभी क्रॉस ही नहीं किया डार्लिंग, जिस दिन लिमिट क्रॉस करूँगी उस दिन आपका क्या होगा, आपने सोचा भी है क्या? ये सारी बातें वो कर रही थी। तभी ये लोग नॉर्मल घूमते हैं भाई, घूमने के बाद जाते हैं नॉर्मल, मतलब जो भी चीज़ था ना वो कर रहे थे, खा पी रहे थे। अब आता है वो दिन जिस दिन भाई राखी ने एक बहुत बेहतरीन सी ड्रेस ऑर्डर की थी नैना के लिए, एकदम गाउन टाइप से था। और वो बोलती है ये तुम्हारे लिए है, सो ये पहन के मुझे नाइट में मिलना है। राखी नैना उसको घूर के देखती है, नाइट में? यहाँ नाइट में कहीं घूमने लायक जगह है? कहीं नहीं, वो सामने वाला जो रिजॉर्ट देख रहे हो ना उसमें मुझे मिलना। पापा मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना बोला तो वहाँ से निकल जाती है नैना। बहुत अजीब सा लग रहा था उसको। आप प्यार किसी और से करो और किसी और के साथ तो जा रहे हो आप किसी और के रूम में, सो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, ये धोखा होता है सीधा सीधा। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बट नैना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, एकदम काम डाउन करती है। वो पता नहीं क्या इसके सामने कुछ बोलती नहीं थी, पता है। जैसे ही राखी का बात आता था वो एकदम शांत हो जाती थी। बिकॉज राखी कौन थी तो हम आगे ही जानेंगे, वही चीज़ें। तभी नैना रेडी होती है, रेडी होने के बाद वो जाती है। रात का टाइम था, ज़्यादा रात नहीं हुआ था, शाम के 6 बज चुके थे। हम जैसे उसके रूम में एंटर करती है, वो देखती है कि राखी भी है, एक पैर में पैर रख के बैठी हुई है एकदम मस्त, है ना। नैना उसके सामने जाती है, क्या करना है जल्दी करो और ख़त्म करो। तो मेरा बोलती उफ़ इतना जल्दी कैसे, थोड़ा डांस वांस करते हैं। इतना बोलने है भाई, वो उसके हाथों को पकड़ती है और वो गाना सुना है ना, एक दिन आप हमको यूँ मिल जाएंगे वाला, इसी गाने पे वो डांस करना स्टार्ट करते, कपल डांस। काफ़ी क्लोज मोमेंट था। तभी जैसे ही राखी थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसको किस करने के लिए, नैना भाई 2 कदम पीछे हो जाती है। यार मोहब्बत किसी और से, और अब किसी और के करीब थोड़ी जा सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो ना 2 कदम पीछे हो जाती है। तभी ना राखी उसको थोड़ा अपनी तरफ खींचती है, ओहो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप पीछे हो रही हैं मैडम, ऐसे कैसे आप नहीं हो सकती है। इतना बोलने के बाद ना नली ना एक आवाज़ आती है, ऐसे कैसे, जो किसी और का उसके ऊपर आप हक जताना चाहती हैं? ना ना ना, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना। राखी ये आवाज़ सुन के शॉक्ड, वो पीछे पलटती, कौन है? तभी यहाँ बस नैना ये आवाज़ सुन के एकदम ज़्यादा शॉक्ड, ये थी हमारी प्रिया। भाई पीछे एक और रूम था, उस रूम से प्रिया निकलती है, बोलती है ऐसे कैसे। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, वो बस उसको घुमा रही थी अपने एक फिंगर से, ऐसे कैसे आप कर सकती हैं? क्या सोचा आपने? आप उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे और वो आ भी जाएंगी, बिकॉज आप उनकी एक्स हैं, वो आपसे पहले प्यार करती थी। उफ़, कितनी गलत फहमी पाल के रखी है आपने। इतना बोलने बाद वो एक चेयर खींचती है भाई, एकदम एटीट्यूड के साथ बैठती है, एक पैर पे पैर रख के। नैना उसको बस आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। नैना एकदम शॉक्ड थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रिया बोलती है सो मोहतरमा, बताया नहीं आपने मुझे अपनी एक्स से मिलने आ रहे हो? मैं आपको मना कर देती क्या यार? क्या यार नैना, ऐसे ही समझ के रखे मुझे। उफ़, मैं इस टाइप की पर्सन नहीं हूँ। मैं ना आज रोकती नहीं आपको पता है, बट आपने मुझसे झूठ बोला, है ना।
और आप मोहतरमा क्या बोलूँ मैं आपको, किसी को ब्लैकमेल करके आप उसके करीब होना चाहते हो? अरे जब वो चीज़ आपके पास थी आपने कदर नहीं किया, है ना? और उसके बाद अब आप उसको अपनाना चाहते हो, बट ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है? शी इज़ माइन। समझ आया आपको? तो फिर राखी बोलती है ऐसे कैसे? अगर वो तुम्हारी होती तो आज तुम्हारे साथ होती, मेरे साथ नहीं। तुमको समझ आनी चाहिए बात। मुझे जो चीज़ समझनी चाहिए थी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। सो प्लीज़ आपको हम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड नैना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताती हूँ। तभी राखी बोलती है वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुमको कहाँ सारी चीज़ें बताएगी? हम अपनी सारी चीज़ें उससे बताते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तब यहाँ प्रिया हंसती है, वाह ब्यूटीफुल, नाइस। ओके, तो आप वही हैं जिनसे मेरा एक बार फ़ोन पे बात हुआ था। उम्मीद नहीं की थी कभी आपसे सामने मिलूंगी, बट चलो मिल गए तो अच्छी बात है। सो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बिकॉज ये आपकी एक्स है, आपके इसके साथ पास्ट रिलेशनशिप था, और आपको क्या लगा मैं गलत समझूंगी? नैना बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी कभी नहीं हूँ, ना मैंने ऐसे सोचा है। आपको कभी भी कुछ भी चीज़ मुझसे शेयर करना हो आप बिंदास मुझसे कर सकते हो। आपको आया बात समझ में? नैना भाई वो होता है ना, इंसान अपनी निगाहें नीचे कर लेते, तभी प्रिया बोलती हो हेलो। बिल्कुल नहीं, ये नज़रें नीचे नहीं होनी चाहिए। एंड मिस राखी, क्या वीडियो है आपके पास, क्या फुटेज है जो आप बोल रही थी कि मैं प्रिया को दिखा दूंगी? सो जाइए प्लीज़, दिखाइए मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ। और कितना ब्लैकमेल करेंगे आप इनको? एंड हाँ, मेरे को इनके पास्ट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे इनका प्रेजेंट से फ़र्क पड़ता है, जिसमें ये मेरे साथ है। मुझे पास्ट फ्यूचर से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एंड अगर आपके साथ इनका कुछ ऐसा वैसा रिश्ता रहा भी होगा, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको आई बात समझ में? एंड आज से अभी से आप जितना इनसे दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूँगी, मैं सीधा कांड करूँगी, हाँ? तभी राखी बोलती है ओए बच्चा, धमकी किसी और को देना, ठीक है? मैं ये सब चीज़ों पे नहीं। तभी यहाँ प्रिया उसके सामने जाती है खड़े होकर, अच्छा धमकी? मैं धमकी वमकी नहीं देती हूँ, आपको ये बातें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो प्लीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ये बात। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को धमकी देने का। एंड मैं क्या धमकी दूंगी? मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ मिस नैना, इतना चीज़ कैसे बर्दाश्त कर रही है? बिकॉज वो आपसे प्यार करती थी, है ना? इसलिए वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, वरना वो किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त ना करे। वो बंदी आज मतलब आपके सामने इस तरीके से खड़ी हुई है। उफ, खो दिया आपने, उनको तो खो दिया है। एंड हाँ, दोबारा अगर मेरे रास्ते पे आने की कोशिश की, कुछ और करने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो नैना, इतना बना तो उसका हाथ पकड़ती और हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तभी यहाँ जो हमारी राखी है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। नैना कहीं नहीं जाएगी, नैना सिर्फ मेरी है। प्रिया बोलती है मैंने बोला हाथ छोड़ो। तभी राखी बोलती है क्यों छोड़ो हाथ? उसी से पूछ लो वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तभी यहाँ प्रिया नैना की तरफ देख रही थी। नैना बोलती है सो डिसीज़न आपका है, एक तरफ आपका एक्स है और एक तरफ आपका पास्ट है, मतलब सॉरी प्रेजेंट है। सो आप किधर जाना चाहेंगे? अगर आपने आज मुझे बोल दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना प्रिया, आई स्वेयर मैं लाइफ टाइम नहीं देखूंगी आपको। सो डिसीजन आपके पास है। 45 सेकेंड बचे हैं आपके पास, सो डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको मेरे साथ जाना हो मैं बाहर वेट कर रही हूँ, और अगर नहीं जाना हो तो मैं 1 मिनट बाद निकल लूँगी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब नैना यहाँ राखी को देख रही थी। नैना के फेस में एक स्माइल थी। नैना बोलती है क्या बोला था मैंने? तुमने क्या बोला था? नहीं आएगी, मैंने बोला था ना वो 101% आएगी। एंड तुम अपनी शर्त हारती हो, ठीक है? दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुमने क्या बोला था? कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें बचाने नहीं आएगी। मैंने क्या बोला था? अगर मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ, उसे पता होता है, वो ज़रूर आएगी, 101% आएगी। वो बोला था ना मैंने। एंड लेट्स सी, आ गई। सो इतने बोला तो उसका कॉलर खींच दिया थोड़ा सा, और ना मेरे से ना धमकी से बात करना तुम बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारी इज्जत रिस्पेक्ट करती, बिकॉज मैं कभी किसी टाइम पे तुमको पसंद करती थी, वरना ना मुझे ना अच्छे से ना लोगों को ठीक करना आता है। मैं शांत हूँ, सिर्फ किस लिए शांत हूँ? उसके लिए शांत हूँ, बिकॉज अगर मैं भड़क गई ना तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा, है ना? आया बात समझ में? इतना बोलने के बाद ना वो बाहर निकलती है। प्रिया खड़ी हुई थी। प्रिया बस अपने पैर को बार बार टैप कर रही थी, टैप कर रही थी, टैप कर रही थी। तभी यहाँ नैना जो आती है उसका हाथ पकड़ती है। तभी प्रिया बोलती है सोच लिया? नैना कुछ नहीं बोलती है। प्रिया आगे बढ़ने लगती है, हाथ अपना छुड़ा लेती है भाई गुस्से में। एंड वो शायद उसने भी एक रूम लेके रखा हुआ था। तभी वो जाती है रूम में, और रूम के अंदर जाने के बाद वो देखती है नैना की तरफ। नैना उसके पास आती है, सुनो तो मेरी बात तो सुनो तुम। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूँ मैं आपकी? वो तो मैंने ये सारी चीज़ें पता कर ली पहले से ही, मुझे आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। 3-4 दिन के आपके कॉल डिटेल्स निकलवा लिए मैंने।
अक्षित को बोल के। तो मुझे सारी चीज़ें पता चल गई, वरना क्या, आप तो मुझे बताने वाले थे ही नहीं, है ना। क्या चीज़ें सुन लूँ मैं, क्या समझूँ? बोलोगे मुझे? प्रिया ऐसी बात नहीं है यार, वो बस मतलब वो थोड़ी सी परेशान करी तो मुझे बताया जा सकता था। आप कब से इतनी डरपोक हो गई, मुझे ये बताइए, कब से इतना डरने लगे आप? हाँ, आप तो नहीं डरते थे किसी से भी, किसी से भी नहीं डरते थे, सबसे लड़ जाते थे। फिर ये क्या था नैना? अरे मैं अभी भी नहीं डरती हूँ, मैं बस उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। वाह ब्यूटीफुल, आप रिस्पेक्ट कर रहे थे अपनी एक्स की, है ना, सीरियसली। तभी नैना उसको पास आती, उसको हक करने के लिए। प्रिया बोलती कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप ना बेटा मेरे से दूर रहो, जितना आपको दूर जाना है ना उतना दूर रहो। क्या बोला था आपने? इतना बोला तो उसके करीब आती है और भाई थोड़ा उसका कॉलर पकड़ लेती है कि आपको ये नीड पूरी नहीं हो रही है मेरे से, है ना, यही था ना, आपकी नीड बहुत बड़ी है, मैं आपकी नीड पूरी नहीं कर पा रही हूँ, सो प्लीज़ जाइए, जिसके पास आपकी नीड पूरी होती है ना उसके पास जाइए। और आज से, अभी से आप मुझे ना 6 महीने तक हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे 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 प्रिया, ये क्या बात हुआ यार, मेरी नीड तो तुमसे ही पूरी होती है। बाबू ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा ही है, ठीक है, आया बात समझ में? अब कोई बाबू, कोई सोना, कोई चांदी, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जो करना है आपको करो, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड हाँ, ये ड्रेस चेंज करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, उसका दिया वो ड्रेस है ना, अब भी क्या भी चेंज करो। नैना बोलती ओहो जेलेसी। प्रिया बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की दी हुई चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, ना मुझे बनना है। आपको आया बात समझ में? अरे आ गया यार, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? आपकी हरकतें देखकर तो प्यार तो आ नहीं सकता है आपके ऊपर। नीड पूरी नहीं हो रही है इनकी, हम इधर मरे जा रहे हैं इनके लिए, सब करने के लिए, इनकी नीड पूरी नहीं हो रही। वाह जालिम दुनिया। तभी नाना बोला अच्छा माफ़ कर दो ना। इतना बोले बाद वो आती है भाई और वो पीछे से उसको हक कर लेती है। प्रिया बोलती है छोड़ो मुझे, मेरा दिमाग ख़राब है ना, कुछ हो जाएगा यहाँ। अच्छा क्या होगा, माफ़ कर दो ना। मुझे माफ़ नहीं करना है, आपको आया बात समझ में? हर बात का आपका यही होता है, हर दफ़ा आप ऐसे ही करते हो, बस कुछ किया नहीं फिर लास्ट में माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई मेरे से, मैं ना अब माफ़ नहीं करूँगी। अरे माफ़ कर दो ना। नहीं अब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। प्रिया प्लीज़ माफ़ कर दो। इतना बोला भाई उसके नए करियर पर रब कर रही थी और रब करने का थोड़ा सा किस करना स्टार्ट कर, तभी प्रिया बोलती है आप ना लिमिट क्रॉस करो, ठीक है, अगर मैंने लिमिट क्रॉस की ना तो फिर ठीक नहीं हो तो करो ना, मैंने कब रोका है? नैना हटो प्लीज़, डिस्टेंस बनाओ थोड़ा सा। क्यों बनाओ डिस्टेंस? मुझे तुमसे डिस्टेंस बनाना ही नहीं है। किस बात का डिस्टेंस? तुम मेरी हो ना। इतना बोला भाई वो बंदी उसको टर्न कर देती है। टर्न करने के बाद बोलती है तुमको ड्रेस नहीं पसंद ना मेरी? वो अपनी वो जो ड्रेस थी वो 1 पीस थी, बता दूँ, वो जिप ओपन करती है ड्रेस नीचे। फिर बोलती है कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, बिकॉज कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, ठीक है, सब चीज़ों मेरा दिमाग ख़राब है। तभी नैना यहाँ आती है, सीरियसली तुमको ये कोई इंटरेस्ट नहीं है? बट मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है बच्चा। एंड नीड, मुझे मेरी नीड तो तुमसे ही पूरी होती है, तुम्हारे अलावा तो किसी से भी मेरी नीड पूरी नहीं होती है। तुमको कोई बात समझ में नहीं आती क्या? तभी यहाँ जो हमारी प्रिया बोलती है आपने ही बोला है मुझे आपसे बात नहीं करनी है नैना, मैं गुस्से में हूँ। बट मुझे तो करनी है ना, ऐसे कैसे गुस्सा? हाँ, एंड उस दिन गुस्सा था ना, मैंने किसके लिए मना किया? सॉरी ना। इतना मिला तो उसके फेस को होल्ड करते भाई और बंदी बिना कुछ सोचे समझे किस करना स्टार्ट करती है, काफ़ी डीप, काफ़ी पैशनेट एंड काफ़ी सॉफ्ट वे में। एंड किस करते करते वो ना नैना के ना थोड़े से अंदाज अलग थे, बोल सकते हैं। उसकी लोअर लिप में ना काफ़ी ज़्यादा बाइट कर रही थी। फिर बोलती हो गया आपका, अब मुझे छोड़िए। तभी यहाँ नैना ऐसे कैसे छोड़ूंगी, तो ठीक से पकड़ा भी नहीं है, बोले ठीक से पकड़ने तो दो उसके बाद ही तो छोड़ूंगी ना। आप ना बकवास कर रही हैं, आज कुछ पी भी लिया है क्या? हाँ पिया है ना, तुम्हारे प्यार का जो नशा शराब बन के खुला है वही पी लिया है। यहाँ नैना अपने सर में हाथ में, मतलब सॉरी प्रिया अपने सर में हाथ मार देते, ये पागल हो गई है आज। तभी यहाँ नैना बोलती है बिल्कुल तुम्हारे पीछे स्वीट, कोई दिक्कत है क्या? तभी प्रिया बोलती है बहुत दिक्कत है, चलिए सोते हैं, ठीक है, मैं थक गई हूँ 3 दिन से बेटा आपके पीछे हूँ, ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। इतना बोलने के बाद ना वो जाती है, ड्रेस चेंज करती है, नैना खड़ी हुई थी, वो भी अपनी नॉर्मल टी शर्ट वगैरह वगैरह पहन लेती है। प्रिया बोलती है एक काम करेंगी क्या आप? तभी नैना बोलती है ये थोड़े से बैंडेज चेंज कर दोगे क्या, मेरे से बन नहीं रहा। तभी नैना बोलती है बैंडेज भूल गई क्या? बुलेट्स लगी थी मुझे बेटा। अरे यार भूल गई, सॉरी। इतना बोलने के बाद ना नैना आती है, वो चेंज करती है, वो देखती है कि हाँ ना, शायद प्रिया ने 2-3 दिन से चेंज नहीं किया था, तो ना काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका था, एकदम ज़्यादा अजीब लग रहा था वो। तभी यहाँ हमारी जो प्रिया है, नैना बोलती है तुम ठीक हो ना प्रिया? प्रिया बोलती हाँ जिंदा हूँ आपकी हरकतों से अभी तक, शुक्र मनाइए। इतना बोले आज फिर दोनों में बहस होने लगती है भाई। तभी नैना बोलती है मुझे तो अच्छे से पता था कि तुम आने वाली हो, मुझे ना सारी चीज़ें पता थी, बहुत अच्छे से पता था, अगर मैं नहीं आती ना बेटा तो। तभी नैना बोलती है कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी परमिशन के बिना।
हाँ हाँ देखा था मैंने, बड़े है, टच नहीं कर सकता। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, आपको ना कुछ बोलना ना समझ से परे है। मुझे ना भाई शांति से ना भाई वेकेशन पे हूँ, मुझे 3 दिन आराम से यहाँ रहने दीजिए, मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा, तुम्हारा बोलने का मतलब मैं तुमको डिस्टर्ब करती हूँ? ऑफ कोर्स डिस्टर्ब करती हैं आप मुझे, ये सब हरकतें कर कर। अरे मेरे पास टाइम कम है, आप समझते क्यों नहीं हो? किस चीज़ में टाइम कम है तुम्हारे पास? उफ़, मैं चीज़ नहीं बता सकती, प्लीज़ ठीक है। 3 दिन तक कोई इधर उधर नहीं, और प्लीज़ अपना फ़ोन दीजिए। तभी नाना बोलती फ़ोन क्यों दूँ, फ़ोन दीजिए, मैंने बोला ना। इतना ना उसका फ़ोन ले लेती है, और प्रिया भाई उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। 3 दिन तक मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एंड आपको यहाँ इन्जॉय करना इन्जॉय कीजिए, नहीं करना है तो आपकी राखी है उनके साथ निकलिए। इतना बोलने के बाद वो बंदी बैठ जाती है। वो बोलती है जितना बेटा आपने मुझे रुलाया है ना, सबका बदला लूँगी मैं, एक एक चीज़ का बदला लूँगी। आप बस देखो और इंतज़ार करो कि मैं कैसे बदला लेती हूँ। प्रिया तुम मुझे धमकी दे रही हो? ऑफ कोर्स मैं आपको धमकी दे रही हूँ। अब बस आगे आगे देखो होता है क्या और मैं क्या करती हूँ, है ना। जस्ट वेट एंड वॉच। एंड क्या, आप रेडी होके गई थी ना उसके लिए, अब आपको मेरे लिए रेडी होना पड़ेगा, अच्छे तरीके से रेडी होना पड़ेगा मेरे लिए। प्रिया तुम तो क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी रेडी नहीं थी? नहीं, आप होती ही नहीं, बट अब आपको होना पड़ेगा मेरे लिए। आया बात समझ में आपको, है ना। सो चलिए मिलते हैं कल। अभी रात बहुत हो गई, अभी आप सुकून से सो जाइए, मैं ना कल आपसे बात करती हूँ। इतना बोले आज भाई वो बद्दी लेट जाती है, नैना कंफ्यूज कि क्या करने वाली है अब, मतलब कौन सी हरकतें करने वाली है, ये सारी चीज़ें सोच रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड छोटा है, बिल्कुल मत बोलना, अब मैं दिन में 2 एपिसोड दूंगी, तो एपिसोड इतना ही बड़ा आएगा, बट 2 आएगा। ओके चलो टेक केयर, कमेंट कर देना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ जल्दी जल्दी, ठीक है।